नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा फ्रॉम जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट डीएवी यूनिवर्सिटी जालंधर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज हॉराइजन टॉक्स में हम आपको रूबरू करवाते हैं उन पर्सनैलिटीज के साथ जो एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन और लीडरशिप के एरिया में कई वर्षों से काम कर रहे हैं और एक जाना पहचाना नाम है। एक ऐसी ही पर्सनैलिटी आज हमारे स्टूडियो में है, मेजर जनरल रणजीत सिंह जी, जिन्होंने 41 सालों से भी ज्यादा मिलिट्री में काम किया और इंडो चाइना स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के वे एक्सपर्ट हैं और 41 इयर्स, ह्यूज टाइम। तो सबसे पहले तो हम उनका अपने स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। सर जय हिंद। नमस्कार एंड जय हिंद। जय हिंद सर। डॉक्टर निधि जी, मैं बहुत ही ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और आज आपके साथ रूबरू होके कुछ बातें करने का। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन। रियली सर, थैंक यू सो मच। और सबसे अच्छी बात है सर, जो एक वर्ड बार बार मेरे माइंड में स्ट्राइक कर रहा है, 41 साल। सर, एक ह्यूज टाइम होता है मिलिट्री में सर्व करने का और मुझे लगता है वो एक अपॉर्चुनिटी भी है और गर्व का पल भी है। तो मुझे लगता कि मेरी तरह बहुत सी ऑडियंस, यंग ऑडियंस आपसे ये जानना चाहेगी कि ऐसा वो कौन सा मोमेंट था जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे मिलिट्री ज्वाइन करनी है। अच्छा डॉक्टर निधि जी, ऐसा है कि मैं सेकंड जनरेशन आर्मी ऑफिसर हूँ। मेरे फादर भी आर्मी में ही थे, वो कर्नल के रैंक पे रिटायर हुए। तो मैंने, आप कह सकते हैं, जब से होश संभाला तो आर्मी में ही थे। फादर के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। आर्मी की लाइफ को बहुत नज़दीक से देखा। फादर आर्टिलरी में थे तो बहुत सारे आर्टिलरी फायरिंग्स में गए, बॉर्डर एरियाज में गए। मुझे याद है दरबुक करके एक जगह है, 7th क्लास में था जब हम वहाँ गए, ऐसे अनेकों जगह पे गए। तो एक मोटिवेशन रहा कि फौज में ज्वाइन करना है। और मैं केवल 16.5 ईयर्स का था जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में चला गया। बहुत बढ़िया सर। और जब हम मिलिट्री की बात सुनते हैं, जैसा कि आपने भी बताया कि हम बचपन से ही आपको एक मोटिवेशन थी कि आपको मिलिट्री में जाना है, लेकिन जब हम मिलिट्री की बात सुनते हैं तो डिसिप्लिन, लीडरशिप, मोटिवेशन, ये सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं। तो मैं आज ज़्यादा मैं उस पॉइंट पे आऊँगी कि लीडरशिप क्यों ज़रूरी है और मिलिट्री किस तरीके से हम सभी को एक लीडरशिप की क्वालिटी सिखा सकती है। हाँ जी। इससे पहले कि मैं आपका लीडरशिप वाला क्वेश्चन आंसर करूं, जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता था कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था एंड आई केम फर्स्ट इन माय 10th क्लास जी, एंड माय सिस्टर वाज इन 12th एंड शी केम फर्स्ट इन द 12th क्लास। तो स्टेशन में फादर की वाह वाह होगी कि गुम्मन साहब के 2 बच्चे दोनों फर्स्ट। तो उन दिनों आपको याद होगा, होता था कि केवल डॉक्टर या इंजीनियर। हाँ बिल्कुल, ट्रेंड था सर बहुत। तो मेरे फादर भी उसमें आगे थे कि नहीं आपने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। तो मेरी जिद थी कि नहीं, मैंने तो आर्मी में जाना है। एंड आप मानेंगे नहीं, उन्होंने मेरे को पहली चांस देने दी एनडीए की जी। तो जब मैंने ज़्यादा जिद करी तो उन्होंने कहा ओनली 1 चांस, सिर्फ एक चांस है, इस बार आप हो गए तो आप थ्रू है। और मैंने अपनी कमर कस ली और एक चांस के ऊपर डट के रिटन टेस्ट दिया, फिर इंटरव्यू क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया एंड आई जॉइन। सो दैट वाज द पैशन फ्रॉम विद इन दैट आई वांट टू जॉइन दिस ओनली, whereas at that time there were options to go in many places. ये सर बहुत important point है कि passion it comes from within actually. Something which motivates you. You see something closely, you feel attracted towards it. Right. It is as simple as that. And now coming to your question of leadership. Actually, leadership is everything. When we talk of a leader, it has got 3 elements. There is a leader, there is a group, a team, and there is a situation. Right. So leadership, group and situation, ये 3 वेरिएबल्स हैं और ये जरूरी नहीं है कि आर्मी में ही रहते हैं। ये सिविल में भी रहते हैं, ये कॉर्पोरेट में भी रहते हैं, ये स्टूडेंट्स के यहाँ स्टूडेंट लाइफ में भी देयर विल बी सम स्टूडेंट्स वुड बी इनटू द लीडरशिप रोल्स, दे विल बी द प्रीफेक्ट्स और स्टूडेंट यूनियंस को लीड कर रहे होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड लीडरशिप ऐसी चीज़ है, ये किसी लेबोरेटरी में पढ़ाई नहीं जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। यू कैन रीड अबाउट इट, यू कैन लिसन टू समबडी एंड देन यू कैन फॉलो
आपको कोई अच्छा लीडर लगे, आप उसको एम्यूलेट कर सकते हैं। आपने सर, सॉरी मैं आपकी बात बीच में काट रही हूँ, आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि फॉलो। सर अमूमन हम मिलिट्री में एक बड़ा वर्ड सुनते हैं, फॉलो मी। तो ये जरूर हम लोग जानना चाहेंगे कि ये कंसेप्ट है क्या, और ये क्या लीडरशिप किस तरीके से फॉलो मी वाले वर्ड को कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ। हाँ जी, देखिए ऐसा होता है कि अभी मैंने आपको बताया एक लीडर है और एक टीम है जी। अब एक लीडर हो सकता है वो अपनी टीम को जो है ही कैन बी स्ट्रिक्ट एंड ही कैन जस्ट टेल गो एंड डू इट, दिस इज माय टारगेट, गो एंड अचीव इट, दिस इज पुशिंग देम टू डू इट। द अदर वे इज फॉलो मी। व्हेन यू से फॉलो मी, it has got a very deep meaning. It means that they have to now be with you, you're standing shoulder to shoulder and you're going to be in the front. चाहे खतरा आए, चाहे अच्छा टाइम आए, you'll be in the front. What it also means is you have to be the best in that team. फिजिकली आपको सबसे बेस्ट रहना है, मेंटली आपको सबसे ज्यादा टफ रहना, बिकॉज इट इज ऑल इन द माइंड गेम है, पूरा माइंड के ऊपर चलता है सारा। देन यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट, उस जिस टास्क को आप करने जा रहे हैं, यू हैव टू बी द बेस्ट इन डूइंग दैट, and then you take the full team and do it like that. So that is the concept of follow me. Follow me. अच्छा, पर सर ये जरूर रहता है कि अगर किसी ने मिलिट्री ज्वाइन कर भी ली, अब करते हैं यंग जनरेशन, आई थिंक बहुत यंग कैडेट्स इसको ज्वाइन करते हैं, तो क्या जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है, क्या वो इनबॉर्न उनके अंदर होती है कि यहाँ लीडरशिप बनाती है मिलिट्री? ये किस तरीके से आप? हाँ जी, इस पे ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। There is always a thing, are leaders born or are they made? Right sir. Actually कुछ हद तक if you are born with some qualities, it is your asset. Right sir. For example, for a leader you have to be charismatic. Exactly. You have to be energetic. You have to be fast witted. Right sir. And you have to be sharp. Now you may not be any of this, but still you can be a good leader. बिल्कुल बिल्कुल सर. So while you can be born with some qualities, the most of the things are made. Because leadership की कुछ attributes होती हैं. Like leadership के attribute में एक मैंने आपको बताया, बिल्कुल बिल्कुल. Follow me में मतलब he has to be competent. Competent meaning आपको अपना काम आना चाहिए। अगर आपको अपना काम नहीं आता है तो आप अपनी टीम को लीड कर नहीं सकते। बिल्कुल, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। तो इट मींस ऐसे कौन कौन से सर एट्रीब्यूट्स रहते हैं या सिलेबस का पार्ट रहता है मिलिट्री के अंदर कि आपने जो नए कैडेट्स मिलिट्री के अंदर आए हैं उनको वो पूरे एट्रीब्यूट्स जो रहते हैं लीडरशिप के, वो आप क्या इंडल्ज करते हैं? किस तरीके से आपका प्रोसेस रहता है? ऐसा डॉक्टर नेहरू जी, ऐसा नहीं है कि कोई सिलेबस है उसमें 4 क्वालिटीज हैं और आप टिक लगा के सबको पढ़ाएं। आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आर द ingredients of being a good leader. So one was being competent, because अगर आपको knowledge है, knowledge के साथ ही आपको confidence आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। Second thing is decisive. You have to take a decision. होता है कि आपने देखा होगा हमारी इंडिया की ब्यूरोक्रेसी में लोग फाइल के ऊपर बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही बात। या तो उसको करना नहीं चाहते या करना जानते नहीं। So leadership says take a decision. Whatever facts आपके साथ पास हैं, based on those facts take a decision and then stand by it. That decision can go wrong, but you took it in the best interest. So you have to be decisive as a leader. एक और बहुत important quality है courage. courage के 2 पहलू हैं जी। एक है physical courage और उससे important है moral courage. अब एक leadership को ईमानदार होना है, he has to have moral courage. अब उसके सामने एक रास्ता है जिसको हम कहते हैं कि इजी वाला रास्ता जो शॉर्टकट होता है, और एक है मुश्किल वाला रास्ता। बिल्कुल सर। तो you have to have the moral courage to do the things. Physical courage we all know. You have to be. नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई सर, डिसीजन मेकिंग। तो बिकॉज मिलिट्री के अंदर जो नए कैडेट आते हैं, मिलिट्री में जो भी ज्वाइन करता है, तो डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है। लेकिन समटाइम्स यू हैव अ करेज ऑल्सो, यू आर वेरी गुड डिसीजन मेकर ऑल्सो समटाइम, लेकिन कुछ प्रेशर ऐसे आते हैं कि आप उस टाइम डिसीजन नहीं ले पाते, तो उस सिचुएशन में सर मिलिट्री कैसे हैंडल करती है? देखिए ऐसा है कि लाइफ के हमेशा देयर आर 2 फोर्सेस at play, positive and negative also. सक्सेस चल रहा है तो फेलियर जरूर आएगा, बिल्कुल। हैप्पीनेस है तो दुख जरूर आएगा, तो एक ही कॉइन के ये 2 हिस्से हैं। तो जब आप प्रेशर में हैं और आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सो बेसिकली यू हैव टू स्लो डाउन एंड यू हैव टू काम डाउन। होता क्या है कि जब कोई चीज गलत जाती है, ह्यूमन नेचर सबसे पहले क्या होता है, हम किसी को ब्लेम करते हैं, बिल्कुल, ये इसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ, या हम बहानेबाजी करते हैं, वी लुक फॉर एक्सक्यूजेस
अगर मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज होते, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता, अगर मौसम ठीक होता तो ये होता वो। बिल्कुल। सो लीडरशिप कहती है नो एक्सक्यूजेस, नो ब्लेम गेम, टेक फुल ओनरशिप। आप कहिए कि ये जो हुआ है ये मेरी वजह से हुआ, चाहे वो अच्छा हुआ चाहे गलत हुआ है। नो नो नो, जब अच्छा हुआ है तब आप हमेशा कहिए ये उनकी वजह से हुआ है, मेरी टीम की वजह से हुआ है। जब गलत हुआ है यहाँ मेरे कंधों के ऊपर आके शोल्डर पे रेस्ट करती है गलती, एंड फिर आप कहते हैं कि जो गलत हुआ है अब मुझे उसको ठीक करना है। आपने अब उसको ठीक भी करना है जी। आप अपना टाइम अगर वेस्ट कर देंगे ब्लेम करने में, एक्सक्यूजेस में, तो कुछ नहीं होगा। उस चीज को आप ठीक करिए, उसका सोल्यूशन निकालिए एंड जस्ट गो अहेड। और एक लीडर की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है ह्यूमिलिटी। हाँ बिल्कुल सर। हम्बल, जो अच्छा लीडर होगा कभी भी हवा में उड़ नहीं रहा होगा। ही विल बी हम्बल एंड डाउन टू द अर्थ एंड टोटली काम। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। और उसमें कोई ईगो नहीं होगी, ईगो नहीं होगी। मैंने किया नहीं है, मेरी टीम ने किया। टीम ने किया। सही हुआ तो मेरी टीम ने किया, गलत हुआ तो केवल और केवल मेरी गलती। सर मैं बिल्कुल सर इसी पॉइंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, फॉर एग्जांपल भी बहुत सारे हैं, और क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हम लोग बहुत सुकून से अपने घर बैठे थे, टीवी देख रहे थे, बहुत से मीडिया हाउसेस, हमें वहाँ जिस तरीके से कवरेज चल रही थी डर लग रहा था। अब हमारे बहुत से ब्रदर बहुत से फ्रेंड्स लोग बॉर्डर पे थे एज ए मिलिट्री के तौर पर, तो वहाँ जो वो सिचुएशन होती है, मतलब बहुत डाइसी सिचुएशन होती है, तो उस टाइम वो डिसीजन लेना, वो करेज दिखाना, तो क्या चल रहा होता है सर माइंड में? देखिए ऐसा है कि ये आर्मी इज अ प्रोफेशन ऑफ आर्म्स। आर्मी में आप आए हैं तो आप हथियारों के साथ लड़ने के लिए आए हैं, चाहे वो छोटा हथियार है बड़ा हथियार। सेकंड थिंग, आर्मी में वी आर ट्रेन्ड फॉर इट, वी आर ट्रेन्ड टू डू आवर जॉब एंड इट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वहां पर कोई हमारे को ऐसा डर नहीं होता है, हमारे को होता है कि मैंने अपना टास्क पूरा कर जी। हर एक को अपना अपना काम दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बॉर्डर पे बैठा हूँ, मुझे एक जगह बिठाया गया कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन रोकनी है, यहाँ से टेररिस्ट अंदर नहीं आने चाहिए, तो मैं जी जान से उसी जॉब में लगा हूँ जी। किसी को टास्क दिया हुआ है कि आपने अभी टेररिस्ट को चेस करके मारना है जी। हमारे स्पेशल फोर्सेस होते हैं, वो हेलीकॉप्टर से जाके लैंड करके मारते हैं, तो वी आर ट्रेन फॉर दैट जॉब एंड देयरफॉर देयर इज नो फियर इन आवर माइंड, बिकॉज हमारे माइंड में केवल एक ही लक्ष्य होता है कि हमने अपना मिशन अचीव करना है जी। जैसे महाभारत में अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखती है, हमें सिर्फ अपना टास्क दिखता है। उस टाइम हमें और कुछ नहीं दिखाई देता है, हम अपना परिवार और बाकी सबको भूल जाते हैं और उस पैशन के साथ उस काम में लगे होते हैं, तभी उसमें सफलता मिलती है। नहीं, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई, और मुझे लगता है ये हम सबको, सारी यंग जनरेशन को मिलिट्री से सीखना चाहिए कि आप अर्जुन की आंख की तरह अपनी मंजिल की तरफ देखिए और लग जाए जी जान से। तब क्या प्रो हैं, क्या कॉन्स हैं, हमें उस तक के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पर सर मिलिट्री से ये भी जरूर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लीडरशिप के साथ साथ सर डिसिप्लिन है सर, वो किस तरीके से, क्योंकि मिलिट्री जब लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत जैसा कि आपने भी बताया कि 16-17 साल में हम लोग जो कैडेट्स आते हैं, तो वो डिसिप्लिन किस तरीके से आता है, बिकॉज जिस तरीके से आज की यंग जनरेशन हम लोग देख रहे हैं उनमें ये डिसिप्लिन सिखाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस तरीके को कैसे सर सिचुएशन को, डिसिप्लिन तो एक ऐसी चीज है जो हर एक को चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी ओनली फॉर द आर्मी। आर्मी में डिसिप्लिन आता है क्योंकि हमारी रूटीन ऐसे होती है जी। सुबह हम 4 बजे हमारे को उठाया जाता है, फिर हम फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, फिर क्लासेस में जाते हैं, फिर गेम्स करते हैं जी। पंक्चुअलिटी हमारे को सिखाई जाती है। फौज में कहते हैं कि यू हैव टू रीच द करेक्ट प्लेस इन द करेक्ट ड्रेस, तो आपका आधा काम पूरा हो गया जी। अब हम लेते हैं सिविल में, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सिविल में आल्सो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, आजकल सर्दियों के दिन है, आपकी अलार्म 6 बजे बजी, अब आपको उठना है। क्या आप दोबारा रजाई लेके सो जाएंगे, या आप अपने मन को चैलेंज करेंगे कि नहीं मुझे उठना है और मुझे एक्सरसाइज के लिए जाना है? इट इज अ स्मॉल एक्ट ऑफ discipline. I want to reduce my body weight. I know I have to eat only this much. But जो सामने खाने की चीज पड़ी है बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। Now I need discipline to control what I'm eating. So you can build discipline into your life with very small things. नहीं, और एक और बात हमारे को सिखाया जाता है, जैसे हम फौज में सबसे पहले बेड से उठते हैं, हमें सिखाया जाता है कि हमने अपनी बेड को प्रॉपर तरीके से लगाना है। उसको हम कहते हैं फर्स्ट टास्क ऑफ द डे अकम्प्लिश्ड वेल। एग्जैक्टली। उठे और बेड सही से लगा दी,
तो ये एक डिसिप्लिन भी आ गया, आपने अपनी बेड भी लगाई और हमें बताया जाता है कि आपका पहला टास्क आपने आज दिन का अचीव कर लिया। अगर आपका दिन अच्छा आएगा, जब आप वापस आएंगे आपको बेड अच्छे से लगी हुई मिलेगी, यू विल फील हैप्पी। और अगर आपका दिन अच्छा नहीं गया, वापस आते हैं तो एटलीस्ट बेड तो अच्छी लगी हुई है, बेड तो अच्छी लगी। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब हम लीडरशिप की आपसे बात कर रहे हैं कि मिलिट्री में जैसा आपने बताया कि लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लीडरशिप में क्या इंपॉर्टेंट है, विजन इंपॉर्टेंट है कि एग्जीक्यूशन? ओके, तो डॉक्टर निधि जी, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं विजन होती क्या है। जी, vision is something which you have. It is normally, if you to define vision, I would define it as where do you see yourself in 5 years from now. राइट। For example, जब यूएस ने पहले आदमी को चांद पे भेजा, उनका एक विजन रहा होगा, the vision was man on the moon. And vision is a one line statement, man on the moon. Now this is a vision. उन्होंने एक टारगेट रखा होगा 5 7 साल। Then that vision is broken down into mission. M से जो होता है mission. Mission is, I say that by 2030 I have to be so and so. So what will I be in the next 5 years? 2027, 28, 29. ये mission. And mission is then further broken down into goals. And execution is, it has to be executed. जी। So execution is the most important thing. आप कितना भी अच्छा प्लान बना लीजिए, आप जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, बिल्कुल, सो इट कैन नेवर सक्सीड। बिल्कुल। एंड इसके साथ एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इन आर्मी वी से नो प्लान सर्वाइव्स द फर्स्ट बुलेट। आपने प्लान बनाया, देन आप पहली गोली चली, आपका प्लान तितर बितर। बट फिर व्हाट सक्सीड्स इज कि आपने हर प्लान के साथ एक कंटीजेंसी प्लान बनाया होता है। जी। इस स्थिति में मैं ये करूंगा, कंटीजेंसी ए, इफ दिस हैपेंस आई विल डू दिस, कंटीजेंसी बी, इफ दिस हैपेंस आई विल डू दिस, कंटीजेंसी सी, इफ दिस हैपेंस आई विल डू दिस। बिकॉज आपने माइंड में सारे प्लान बनाए हुए, तो यू आर एबल टू रीएडजस्ट योर प्लान। राइट। द प्लान विल फेल, it will not stand the first bullet, but because you planned for what you will do next, you're able to readjust your plan and execute. So definitely execution का तो कोई replacement ही नहीं है। बिकॉज सर मैं जरूर इसमें एक जरूर बात जोड़ना चाहूंगी, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने माननीय अपने नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक अपने देश को विकसित बनाने का एक बहुत बड़ा मिशन रखा है, दैट इज अ विजन। बट हाउ वी आर एग्जीक्यूटिंग, अब कौन कौन से चैलेंजेस हैं, वो कुछ सोसाइटियल लेवल पे तो ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पे भी हो सकते हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हम लोग उसमें किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं? सो आप देखिए, जब भी विजन में एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप अपने गोल्स को सेट करते हैं, दे शुड बी क्वांटिफाइबल। क्वांटिफाइबल मतलब आप उसको या तो तोले या नापे या डिस्टेंस से नापे। फॉर एग्जाम्पल, उसका एक important पहलू है, India has to be a $5 trillion economy by next 2 to 3 years. जी. We have to be the third largest GDP by next 2 years. Next 2 years. Yes. So these are sub parts of that vision. हमें आत्मनिर्भरता के बारे में बात हो रही है। हमारा इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है, डिफेंस इंडस्ट्री इज नॉट देयर, तो हमें आत्मनिर्भर होना है, हमें मेक इन इंडिया करना है ना? जी, उन्होंने एक स्लोगन दिया है कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया को ही फॉलो करो। जी। और उन्होंने ये भी कहा कि गणेश की मूर्ति तक कहाँ से बन के आती है। बिल्कुल। So as citizens we just have to ensure that when I buy a गणेश की मूर्ति और दिवाली का दिया, I buy it from an Indian person. जी। So these are सब parts of that. So हर इंसान उस विजन में हिस्सा ले सकता है अपने छोटे तरीके से। जी 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 जी। तो अब सर जब एग्जीक्यूशन की बात भी आती है या लीडरशिप की बात भी आती है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमें एज ए मेंटोर के तौर पर रोल अदा करना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव के तौर पर रोल अदा करना चाहिए? देखिए, मेंटोर एक अलग सब्जेक्ट है जी। मेंटोर इज व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू जी, and there is an expert who tells you how to do it. For example, I'll give you my example. जी। I have retired, but I'm still learning. I have opened a company called Gels Compass. जी। And now I am trying to take a motivation talk. जी। Or I'm coming for this podcast. So I can use somebody as my mentor to tell me how to take a talk and how to do a podcast. And there is no age for learning. जी। So mentor आपका कहीं से भी हो सकता है। और जहाँ तक
बॉस वाली बात है, बॉस इज a very loose word, it's actually a leadership. लीडरशिप, You know, a एग्जैक्टली। leader is actually executing a thing. जी जी तो लीडर के का भी एक मेंटोर हो सकता है। जी। A leader can also have a mentor. For example, अगर एक मेजर साहब है इंडियन आर्मी में and he wants me to be a mentor and tell him how to do certain things, so I can be a mentor to that leader. So both are a little different. सर, जब हम अब लगातार हम आपसे लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो लीडरशिप में एक अच्छा लीडर कह लीजिए, या जब आप किसी टीम को लीड कर रहे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी उस पूरी टीम में सब लोग अच्छा ही काम कर रहे होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो मॉडरेटर होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो गलतियां बहुत करते होंगे, या इंटेंशनली गलतियां बहुत करते होंगे। तो उस सिचुएशन में हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं? हाँ जी डॉक्टर निधि जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एंड एक्चुअली इस सवाल का आंसर आई हैव इवॉल्व्ड थ्रू माय ओन प्रोसेस। जी। सी, ह्यूमन बीइंग है, गलती तो होगी। एज ए लीडर आपको उस गलती को करेक्शन करना है, नहीं तो फिर बाकी टीम पे असर पड़ता है। एक बंदे ने गलती करी, आपने अगर उसको करेक्शन नहीं किया या उस बंदे के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, तो उसका आपका कैस्केडिंग इफेक्ट दूसरों पे भी आएगा। सो एक बड़ा सिंपल तरीका होता है, एरर ऑफ ओमिशन या एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है कि पता नहीं था, ओमिट हो गया, गलती हो गई, सो दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। एंड वन इज एरर ऑफ कमीशन, जो आपने बोला इंटेंशनल। एक बंदे का इरादा ही गलत था, उसका चोरी करने का इरादा था, या कहीं से करप्शन करने का इरादा था, या किसी को जानी हार्म पहुंचाने का इरादा था, दैट इज एरर ऑफ कमीशन। You should never spare an error of commission. Error of commission has to be dealt with an iron hand, and I will say you have to use a hammer to kill a fly. A fly, you use a hammer to kill it when it is error of commission. And where it is error of omission, वहाँ पे आप hand holding करिए, आप उनको बताइए कि किस वजह से गलती हो रही है, एंड उस गलती से सीखा कैसे जा सकता है। मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम उसको ठीक कर सकते हैं। ओमिशन एंड कमीशन अगर आप किसी भी फिल्टर में आप लगा लीजिए, आपका जो एज अ जजमेंट जो आपने डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, वो कभी गलत जाएगा। और इसमें एक और छोटी सी बात है, अ टीम इज ओनली एज गुड एज इट्स वीकेस्ट लिंक। मान लीजिए टीम एक चेन है, 10 बंदों के 10 कड़ियां हैं, वो कहाँ पे सबसे वीकेस्ट है? जो कड़ी सबसे कमजोर है, यानी कि जो बंदा सबसे कमजोर है। सो आपको एज अ लीडर यू हैव टू फोकस ऑन दैट वीकेस्ट लिंक, और यहाँ पे मेंटरिंग वाली बात आ गई, यू हैव टू मेंटर दैट पर्सन, यू हैव टू हैंड होल्डिंग, और उस कड़ी को अगर आपने स्ट्रांग नहीं किया तो पूरी 10 कड़ियों वाली चेन टूट जाएगी। सो देयर मेंटरशिप कम्स टू स्ट्रेंथन दैट पर्सन। एग्जैक्टली सर। और एक स्थिति ये भी आ सकती है कि आपने सारे जतन कर लिए, आपने उस कमजोर कड़ी को ठीक करने की कोशिश की, एंड नाउ यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि अब ये ठीक हो ही नहीं रहा है। अच्छा, उसकी वजह से और भी लोग खराब हो रहे हैं। सो नाउ एज अ लीडर यू हैव टू टेक अ स्ट्रांग डिसीजन कि नाउ दिस लिंक हैज टू बी रिप्लेस्ड। एग्जैक्टली सर। उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं, आपने उसको ट्राई किया, कोशिश की, क्योंकि पूरी टीम इन्वॉल्व है, और अगर वो कड़ी स्ट्रांग नहीं हुई तो यू हैव टू रिप्लेस, बट दैट इज ओनली आफ्टर गिविंग इट योर फुल एफर्ट। बिल्कुल सर। तो सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मेंटल हेल्थ। प्रेशर आ गया, और सर मिलिट्री में तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग काम करते हैं, हम हर वक्त तैयार भी रहते हैं शायद लड़ाई के लिए, या कुछ ऐसी सिचुएशन जो हमें कहीं ना कहीं मेंटल तौर पर हमें बहुत प्रेशराइज करती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, एक नॉन सिविलियन लोग, या सिविलियन में या कोई कंपनी में काम कर रहा है, या हम किसी कहीं एरिया में काम कर रहे हैं, हमें बहुत प्रेशर हो जाता है और हम 1 मिनट क्विट कर जाते हैं। तो क्या मिलिट्री में जरूर आप लोगों पे भी मेंटल प्रेशर तो आता ही होगा, इस सिचुएशन को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, इसमें जो आपने बात कही इज अबाउट द मेंटल स्ट्रेस। जी। नाउ ऐसी बात नहीं कि फौज में स्ट्रेस नहीं होता है। मान ले एक जवान जो है आपका बॉर्डर पे डिप्लॉय है, 10-11 महीने हो गए वो छुट्टी नहीं की जी, और उसकी घर पे बात भी नहीं हो पाई, देन यू विल फाइंड कि वो पर्सनल थोड़ा डाउन जा रहा है, बोलना कम शुरू करेगा, एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। सो द बिगेस्ट थिंग इज कम्युनिकेशन। जी, एज अ गुड लीडर यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये बंदा आजकल कम क्यों बोल रहा है, ये बंदा आजकल कम क्यों खा रहा है, एंड यू हैव टू कम्युनिकेट। एज ए लीडर आपने उससे कम्युनिकेट करना है, और उस बंदे को भी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि आपसे कम्युनिकेट, वो आपको प्रॉब्लम बताएगा तो अभी तो आप सोल्यूशन निकालेंगे। सेम थिंग अप्लाइज इन सिविल आल्सो। व्हेन यू आर हैविंग प्रेशर,
कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट टू योर बॉस, कम्युनिकेट टू योर फ्रेंड, कम्युनिकेट टू योर पेरेंट, कहीं भी करो पर कम्युनिकेट करो ताकि वो चीज़ आपके सिस्टम से बाहर आए। और जब वो प्रॉब्लम बाहर आएगी तो उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। अगर आप अंदर ही उसको मन में दबा लोगे और उसके अंदर जहर भर लोगे तो सोल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। तो जो सफर कर रहा है उसने तो कम्युनिकेट करना है, लेकिन जो उसके आसपास के लोग हैं उनको भी ये ऑब्जर्व करना है। और फौज में हमारा एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, यहीं से याद आया, हमारा बडी सिस्टम होता है जी। बडी मतलब जैसे मान लो हम दो बडी, हम दो बडी हैं तो आपको पता होना चाहिए मैं कहाँ हूँ और मुझे पता होना चाहिए आपका। शायद हमारी ड्यूटी इकट्ठे लगेगी, ड्यूटी से इकट्ठा उतरेंगे, कहीं जा रहे हैं तो आपको पता होगा। तो इस बड़ी सिस्टम में क्या होता है, फॉलन होगा तो हम ये नहीं बोलेंगे 10 लोग आ जाओ, हम बोलेंगे 5 बड़ी पैर इस काम के लिए चाहिए जी। सो इसमें बड़ी पैर का भी यही मीनिंग है कि बड़ी को उसके बारे में पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत बड़ी को तो सबसे पहले पता चलेगा ना इसको ये प्रॉब्लम है जी। तो सिविल लाइफ में आप ले लीजिए, तो अगर कोई स्टूडेंट है उसका कोई तो बेस्ट फ्रेंड होगा जी who should be able to get hold of the problem in time so that it can be solved on time. But I think nowadays technology is more obstacle for that. वो कम्युनिकेशन गैप लगातार अपनी फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी के साथ, परिवार वालों के साथ जो टूट रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर ऐसी कोई सिचुएशन आप मिलिट्री में तो नहीं लोग हैंडल करते? फोन तो सबके पास होंगे। देखिए ऐसा है कि हमारी मिलिट्री भी इसी सोसाइटी से आती है जी। रिटायर होके वापस इसी सोसाइटी से जाती है, तो ऐसा कोई हम अलग से एक अलग ब्रीड नहीं है जी। अब ये प्रॉब्लम मोबाइल्स की जो है ये इस वजह से है क्योंकि वी आर हुक्ड ऑन टू इट जी। अगर मैं आपके पास बैठा हूँ लेकिन आपसे बात ना करके मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूँ, आप अपने मोबाइल में, आपने देखा होगा परिवार में भी सब लोग अपना अपना मोबाइल देख रहे हैं। आप उस मोबाइल को नीचे रखिए और आपस में बात करिए। अगर आप अपने बचपन को याद करें, हमारे टाइम पे तो टेलीफोन भी नहीं होते थे, टेलीफोन भी एक लाइन में लगना पड़ता था, टेलीफोन करना हो किसी के घर जाना पड़ता था। तो आई थिंक हमारा बचपन तो बेस्ट था, स्कूल से आते थे बैग नीचे फेंकते थे और बाहर खेलने निकल जाते थे और दुनिया भर की गेम खेलते थे। कम्युनिकेशन और वो दोस्तियां आज तक भी हैं बिल्कुल। बट एवरीथिंग इज अ डबल एज स्वॉर्ड जी। इट इज नॉट दैट मोबाइल इज बैड, मोबाइल इज गिविंग यू द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑन योर पाम टॉप जी। हमारे टाइम पे अगर हमें इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती थी तो फिर हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता। अब यहाँ पे एक बटन दबाना, एक बटन दबाते हैं और सारी बटन के अंदर भी एआई चैटबॉट दबाते हैं, पूरा एनालिसिस करके देते हैं जी। तो टेक्नोलॉजी की दो धारी तलवार है, आप जो सही चीज है उसको सही इस्तेमाल करें और जो ओवर डू हो रहा है उसको आप साइड में रखें। बिल्कुल सर। तो इट इज अ रिस्पांसिबल वे ऑफ यूजिंग दैट। श्योर। एंड रात को जैसे आई विल टेल यू व्हाट आई डू, रात को मैं अपना मोबाइल दूसरे कमरे में रख देता हूँ। आप देखना, क्योंकि रात को अगर आपके बेड साइड टेबल पे पड़ा होगा, आप नींद नहीं आ रही तो आप उसी में लगे होंगे और आप घड़ी देखेंगे तो रात के 12 बजे। आप ट्राई करना आज जाके मोबाइल को सोने के टाइम, व्हाटएवर यू टाइम यू डिसाइड, जस्ट कीप इट इन द अदर रूम, नथिंग विल हैपन। सुबह आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। नहीं बिल्कुल सही बात है। और सुबह उठते ही मोबाइल नहीं उठाना है कि पता नहीं किसने क्या डाला है। पहले भगवान का नाम लेना है, उसके बाद उसको हाथ जी। आप इतनी सी हैबिट कर लीजिए, आप देखिए इट विल बी सच अ नाइस हैबिट। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी हैबिट है और आई थिंक सभी को अडॉप्ट करनी चाहिए। मैं अपने ऊपर आजकल भी कर रहा हूं जी। And I am experimenting on myself. This is the latest experiment I've done. It's very useful. जी। I think शुरुआत अपने से ही होनी चाहिए। You should experiment on yourself. जी। बच्चों की जो हम बात कर रहे थे, हम कंपटीशन का आपने अगर सवाल पूछा होता कि how do you compete? So I would say I compete with myself. जी। I should be a better person. आज सुबह जब मैं उठूं तो I should be better than what I was yesterday. Exactly sir. कल मेरे अगर नंबर 10 आए थे, आज मेरे 12 नंबर आए जी। अगले दिन 14 आने थे। तो अगर मैं अपने आप से कंपटीशन करूं और बाकियों से ना करूं तो it is the best formula for I think that is the best formula sir, improving yourself जी without any jealousy, without any negative feelings. So exactly this is again a good thing which can follow. Right sir, right. बच्चे लोग फॉलो कर सकते हैं, compete with you. और I think सारी यंग जनरेशन को ये जरूर फॉलो करना चाहिए। असल में डिसिप्लिन से हम लोग जाते हैं करेज की तरफ। यंग बच्चा है, मिलिट्री ज्वाइन की है और
माइट बी वो बाय अब बिहेवियर वो डरपोक भी हो सकता है, पर ठीक है, विद गॉड ग्रेस शायद वो ईश्वर ने उसे एक अपॉर्चुनिटी दी और उसने मिलिट्री ज्वाइन कर ली। तो आप उस डर और जीत के बीच का जो एक अंतर होता है ना सर, वो कैसे आप लोगों को ट्रेन करते हैं? देखिए ऐसा है कि जो करेज इज एंड फियर इज अ ह्यूमन नेचर। राइट सर। आप क्या समझते हैं कि आर्मी वालों को डर नहीं लगता? हाँ बिल्कुल सर। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। आर्मी वालों को भी डर। ये बहुत बड़ा सवाल है सर, लोग जानना चाहते हैं। वी आर ट्रेन टू ओवरकम इट। जी जी। अब हाउ डू यू ओवरकम फियर? आप मान लीजिए आप क्रिकेट चल रही है आज जी, बैट्समैन खड़ा है, बॉल आ रही है, बॉल फुल स्पीड से आएगी, बट दैट बैट्समैन इज ट्रेन्ड जी टू हैंडल दैट सिचुएशन। प्लस ही इज वेयरिंग द प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, उसने लेग गार्ड डाला है, चेस्ट गार्ड डाला है, एल्बो गार्ड डाला है। सो आप इसी तरह से आर्मी में भी हमारे को ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे पास हथियार है जी, हमारे पास फिजिकल फिटनेस है जी, मैंने आपको बताया, हमारे पास मेंटल अलर्टनेस है। तो डर लगता है, लेकिन डर को ओवरकम करना पड़ता है, और ओवरकम होता है आपकी अच्छी तैयारी से, अच्छी ट्रेनिंग से, अच्छी इक्विपमेंट से। सो दिस इज हाउ यू ओवरकम द फियर। सो जो यंग जनरेशन है आज, अनदर थिंग, जी जी जी, एक कहावत है, एक्शन इज द की टू फियर। एग्जैक्टली सर। जब आप किसी चीज में हैं तो आपको डर लग रहा है, जब आप एक्शन करने लग जाते हैं तो आपका फियर निकल जाता है। इसमें मैं आपको फिर एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हम आर्मी में हैं और हमारा एक लक्ष्य है, हमारी एक फॉर्मिंग अप प्लेस होती है, एक पहाड़ी को अटैक करना है जी। 1 किलोमीटर पीछे फॉर्मिंग अप प्लेस एक लाइन होती है, यहाँ पे सब लाइंड अप है। अगर वो अटैक करने वाली जगह पे 30 बंदे हैं तो यहाँ 3 गुना 100 बंदे लाइंड अप। अब जब यहाँ बैठे हैं तो उनको भी डर लग रहा है, क्योंकि जाना है अटैक में, कोई पता नहीं है जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, नहीं पता है जी, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि हमारी ट्रेनिंग अच्छी है जी। जो वहाँ 30 बंदे बैठे हैं उनसे हम कई गुना बेटर, जो उसके हथियार है, मेरी सरकार ने मुझे उससे बेटर हथियार दे रखा है। प्लस अभी जब हम उसके ऊपर जाएंगे, पहले मेरा हवाई सपोर्ट आएगा जी, उसके बाद मेरी आर्टिलरी फायर आएगी, उसके बाद मैं जाऊंगा। तो जैसे ही आप अपनी फॉर्मिंग अप प्लेस की लाइन को क्रॉस करते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है, मैंने आपको बताई, एक्शन इज द की टू फियर। बिल्कुल सर, ये भी। अब आप इसको सिविल लाइफ में ले लीजिए, सिविल लाइफ में कहते हैं डर के आगे जीत है। स्टूडेंट डर रहा है, एग्जाम है, डर रहा है, एग्जाम है, पढ़ना शुरू कर दो, डर अपने आप जाएगा। जैसे ही वो पढ़ना शुरू करेगा, डर अपने आप चला जाएगा, वैनिश हो जाएगा। बिल्कुल सर। सो एक्शन में आ जाएंगे तो फिर निकल जाता है। सर आज की यंग जनरेशन जो मिलिट्री ज्वाइन भी करना चाहती है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि डेफिनेटली यंग जनरेशन को मिलिट्री जरूर एज ए करियर ऑप्ट करना चाहिए? हाँ जी, देखिए मिलिट्री में जब हम ज्वाइन करते हैं, हम जब भी अपना भी आउटरीच प्रोग्राम हम करते हैं, मिलिट्री इज नॉट फॉर अर्निंग पे जी। मिलिट्री इज नॉट अ प्लेस वेयर यू आर कमिंग टू अर्न योर पेचेक जी। मिलिट्री में आप आ रहे हैं अगर आप में जज्बा है, अगर आपने देश के लिए काम करने का जज्बा है, सेल्फलेस सर्विस करने का जज्बा है, तभी आप आइए। डोंट कम टू अर्न अ पे आप कहीं भी कमा सकते जी। नंबर दूसरी बात ये है, हम मिलिट्री में कहते हैं लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। ये ऑर्डिनरी जीवन से हटके अब आप यहाँ जलंधर में देखिए, जलंधर कैंट में मिलिट्री अपने तरीके से रह रही है, बिल्कुल अपनी ट्रेनिंग कर रही है, सारी सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम पीस के लिहाज से देखें, अगर मैं एक इंटरनेशनल शूटर बनना चाहता हूँ, आप मुझे कोई एक प्रोफेशन बता दीजिए जो मुझे पे करेगा, हाँ, वो शूटर और मुझे शूटर बनने के लिए अलाउ करेगा। और बिल्कुल आर्मी वो अपॉर्चुनिटी देती है। यू सी द स्पोर्ट्समैन व्हिच वी प्रोड्यूस, यू सी मिल्खा सिंह whom we produce. So army is giving you that opportunity. आपको कुछ स्पेशल करना है, आपको एक हवाई जहाज उड़ाना है, हेलीकॉप्टर उड़ाना, आपको एक फाइटर पायलट बनना है जी। आप कमर्शियल पायलट में 1 करोड़ देंगे तब जाके आपको एक कमर्शियल लाइसेंस मिलेगा, फिर भी वो पैसेंजर प्लेन ही होगा जी। और फाइटर जेट में आप पूरे कर्व्स कर रहे हो और गवर्नमेंट के खर्चे पे आप कर रहे होंगे, ठीक है। इस तरह की अनेकों एडवेंचर्स है, माउंट एवरेस्ट का कर लीजिए, सेलिंग का कर लीजिए, मतलब कुछ भी आप अगर एज ए करियर साइमल्टेनियसली आप स्पोर्ट्स में जाना चाहें, एडवेंचर की बात जी, तो वो अपॉर्चुनिटी, ये एक जगह है जहाँ नहीं, आपके अंदर देश को सेवा करने का जज्बा है, तो दिस इज अ प्लेस वेयर इट इज, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी गुड। अब आप खुद ही कह रहे हैं आप मुझे इज्जत दे रहे हैं जबकि मैं रिटायर हो गया हूँ। आपको एक कर्नल या कैप्टन मिलेगा, आप उसको उतनी इज्जत देंगे, बिल्कुल सर, इतनी इज्जत
कोई एक ऑडिटर आ जाए यहाँ पे या कोई आ जाए उसको कभी मिलेगी नहीं बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, जब हम आर्मी की बात करते हैं ऐसे, अगर हम लोग आज आपस में बात भी कर रहे हैं तो सच मानिए कि हम किसी मिलिट्री पर्सन को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये वो पर्सन नहीं है, वो इंसान है जिनके कारण आज हम लोग बहुत आराम से और सुकून से। मिलिट्री इज द लास्ट बैस्टियन ऑफ द कंट्री। एग्जैक्टली सर। जब आपकी कंट्री में सब फेल हो जाएगा ना, आपकी पुलिस फेल हो जाएगी, आपकी पैरामिलिट्री फेल हो जाएगी, आपकी गवर्नमेंट फेल हो जाएगी, आपकी जुडिशरी फेल हो जाएगी, मिलिट्री आपको वहाँ खड़ी हुई मिलेगी। नहीं बिल्कुल सर बात है सर। सो मतलब मिलिट्री मीन्स सेफ प्लेस फॉर एवरीबडी, राइट। सर जरूर हम लोगों ने डिसिप्लिन की भी बात करी, बिकॉज मिलिट्री से डिसिप्लिन भी आता है, करेज भी आता है, ऑफ कोर्स लीडरशिप भी आती है। लेकिन सर समटाइम्स कभी वो सिचुएशन आती है कि लीडरशिप में कुछ बैड लीडरशिप भी हो जाती है या कुछ राइट लीडरशिप भी हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? देखिए ऐसा है, अगेन यू नो आई विल से दिस, हमारे फौज में एक कहावत है, There are no good or bad troops. Troops means team या जवान। आपके जवान कभी भी अच्छे या खराब नहीं होते। It is only good or bad leaders. अगर मेरे ट्रूप्स ने परफॉर्म किया, it is because of good leadership, और अगर परफॉर्म नहीं हो रहा है तो वो जवान खराब नहीं है, वो आपकी टीम खराब नहीं है, आप एज ए लीडर खराब। एज ए लीडर खराब है। Yes. So this is how you know you function. वो जो एक्सेप्ट करने वाली वो जो एबिलिटी है वो एक लीडरशिप में होनी चाहिए, बिल्कुल, जो टॉप लेवल पे काम कर। बिल्कुल। और आप देखिए सिविल में कभी भी जैसी कुछ गलत होगा, सबसे पहला हर आदमी सोचता है मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। हाँ, कैसे बचाऊं, बाकी सब गए, मैं बच जाऊं बस। बिल्कुल सही बात मेरा ये बच जाए। नो, देयर यू हैव टू से इट हैपेंड बिकॉज़ ऑफ मी। इनकी कोई गलती नहीं है। अगर इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, मेरी वजह से नहीं किया, शायद मैंने इनको ट्रेन ठीक से नहीं किया, शायद मैंने इनको ब्रीफ ठीक से नहीं किया, शायद मैंने इनको ठीक से इक्विपमेंट नहीं दिया, एंड देन यू स्टार्ट रेक्टिफाइंग दैट। बट अगर आप कहने लगे कि मैं तो ठीक था, ये खराब था, ये बंदा ठीक नहीं था, पैसा मिला नहीं, सामान आपने दिया नहीं, दिस इज नॉट लीडरशिप। ये सर आपने बहुत अच्छी बात है, एंड दिस अप्लाइज टू सिविल लाइफ आल्सो। एग्जैक्टली सर। जी सर, अब क्योंकि बहुत से यंग व्यूअर्स हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो आज डीएवी यूनिवर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म से आप हमारी यंग जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहें अगर? मैं अपने जो यंग जनरेशन है, यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि बी डिसिप्लिन। सबसे जरूरी चीज डिसिप्लिन के बाद आती है वर्क हार्ड। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपने एक बार अगर डिसाइड कर लिया कुछ करना है तो हार्ड वर्क से ही आएगा। आप कोई भी देख लीजिए, एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल बंदे के अंदर आप डिफरेंस देखिए, उसमें आपको हार्ड वर्क का क्लियर कट नजर आएगा जी। दूसरा, आपको सक्सेसफुल बंदे की पहचान नजर आएगी, उसका माइंड बहुत टफ होगा, स्ट्रांग होगा, क्लियर होगा, क्लियर थिंकिंग, स्ट्रांग थिंकिंग, नेवर गिव अप एटीट्यूड, एंड देन यू प्लान। आपने फर्स्ट आना है यूनिवर्सिटी, राइट, तो आपको पढ़ना है। आपके पास 6 महीने का टाइम है, आपने 6 महीने को आपने डिवाइड करके अपनी गोल सेटिंग करनी है जी। मंथली गोल सेटिंग, वीकली गोल सेटिंग, और उस गोल सेटिंग को अचीव करना है। तो इट इज लाइक दिस ओनली दैट यू कैन अचीव। There is no other second way for this. So this is the message I'd like to give them. And one more message is to be a responsible citizen. जी, that's very important. Of the country, a member of the society. ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए जी। कचरा मत फेंकिए। किसी चीज कोई आपको बंदा मिलता है जिसकी हेल्प करने की जरूरत है, उसको आप हेल्प कीजिए। कोई भी रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा उसमें ये सारी क्वालिटीज आएंगी जी। ट्रैफिक लाइट अगर लाल है तो गाड़ी पे ब्रेक लगाइए, है ना। सो बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। एंड अगर आप प्लान करें और अपनी मेहनत करें और टारगेट तरीके से करें, नहीं बिल्कुल सर, आपके कदम चुनें। आपने सर बहुत अच्छी बातें थॉरली बताई कि मिलिट्री है क्या और मिलिट्री के अंदर मेन लीडरशिप क्वालिटीज क्या हैं, किस तरीके से वो हमें डिसिप्लिन, करेज सिखाते हैं, और सबसे अच्छी बात अपने देश के लिए हम कैसे काम आ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ मेजर जनरल रंजीत सिंह जी, जिन्होंने हमें लाइफ के हर उस मंत्रा के बारे में बताया कि किस तरीके से हम उन मंत्रा पर चलकर एक सक्सेसफुल और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और इसी तरीके से हम आपको नई नई शख्सियत के साथ अपने कार्यक्रम हॉरिजन टॉक्स में रूबरू करवाएंगे। नमस्कार एंड जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू सर।